हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। तो आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर 2 होने वाला है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर 1 का लिंक मिलेगा, उसे कंप्लीट देखना। आज हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर 2। हम कवर कर रहे हैं कंप्लीट हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि भारत में किस तरह से यूरोपीय कंपनियां आई, उन्होंने कैसे माइंडसेट बनाया, किस इरादे से आई थी, बाद में आकर वो किस इरादे से राज करने लग गई, क्या चीजें चल रही थी, उन सब चीजों को जानेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आता है, हिस्ट्री आता है, तो मैं इस बात का वादा करता हूं आपका हिस्ट्री देखने का नजरिया बदल जाएगा। बड़े ही एक मस्त तरीके से चीजों को एक बड़ी कॉन्सेप्चुअल मैं आपको बताऊंगा, आपको चीजें क्लास में ही याद होने लगेंगी। इसी लेक्चर में मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, उसका जवाब आप खुद दे रहे होंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में बांट रखा था, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। बेसिकली हम करेंगे क्या, हम अभी आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे भी? आधुनिक भारत को। आपको ये लेक्चर कंप्लीट देखने, पूरी सीरीज ज्वाइन करनी है। लेक्चर 2 है, 1 से स्टार्ट करना है आपको। क्लियर है? अभी आप इसी लेक्चर को देखिए, बाद में इसको 1 पे स्विच हो जाना। आधुनिक भारत से हम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि आधुनिक भारत कब से शुरू होता है, तो आप बोलोगे सर 1498। कब से? 1498। मैंने खुद इस चीज को बनाया है, कहीं बुक में नहीं है कि 1498 में। मैं मानकर चलता हूं कि हम आधुनिक भारत 1498 से पढ़ेंगे। सर इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हम 1498 से पढ़ेंगे? तो इसके पीछे रीजन है पुर्तगाली कंपनीज। भारत के अंदर पुर्तगाली कंपनियां आने लग गई थी। पुर्तगाली कंपनी हो गई, यूरोपीय कंपनी हो गई, ठीक है। जितनी भी यूरोप की कंपनियां थी वो सारी वो भारत में आने लग गई थी। तो जब से ये कंपनियां भारत में आना शुरू करती हैं, ट्रेड करना शुरू करती हैं, व्यापार शुरू करती हैं, वहां से हम मान लेते हैं कि भारत का एक नए युग की शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनियां आने लग गई। बात समझ पा रहे हैं? वो विदेशी कंपनियां आई, वहीं से हमने इसको नाम दे दिया क्या? आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर हो गया? ये मॉडर्न हिस्ट्री जैसे हमारा पूरा कवर हो जाएगा, फिर हम मध्यकालीन पढ़ेंगे, फिर प्राचीन पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में मैंने इन तीनों को बड़े डिटेल में बता रखा है कैसे चीजें चल रही होंगी। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना आधुनिक इतिहास। क्लियर है? बातें आ रही है समझ में? आधुनिक इतिहास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि ये सन जो है 1498 क्यों इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था? 1498 में वास्को डिगामा नामक व्यक्ति पुर्तगाल से भारत का सफर तय करता है और भारत आता है। क्लियर होगी बात? अब मैं आपसे पूछता हूं सर, क्या हम इन चीजों को 1498 से स्टार्ट करें? इससे पहले की थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं भारत की खोज किसने की, आप बोलोगे सर वास्को डिगामा। चलो ठीक है, तो क्या वास्को डिगामा से पहले भारत था ही नहीं? भाई भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 में की। क्या उससे पहले भारत नहीं था? बिल्कुल था। उसने भारत के लिए पानी के रास्ते की खोज की थी। पहली बात क्लियर हुई? वास्को डिगामा ने पानी के रास्ते भारत तक आने के लिए, यूरोपीय कंपनीज जो थी, यूरोप के जो देश थे, उन देशों को भारत का रास्ता नहीं पता था। पानी के जरिए का जमीनी रास्ता पता था अफगानिस्तान वगैरह से होते हुए, लेकिन उन्हें यह रास्ता नहीं पता था जो पानी वाला रास्ता जो साउथ अफ्रीका से आता है। अभी मैं आपको सारा क्लियर करा रहा हूं, एक छोटी छोटी बात, और सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा सारी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पर ही बेस्ड होगी। पूरी कहानी बताऊंगा, आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। कंप्लीट नोट्स बनाने आपको हिस्ट्री के, चीजें बहुत आराम से चलाऊंगा। आप बिल्कुल भी ये नहीं बोलोगे सर आप बहुत स्लो करा रहे हो। मैं इन चीजों को समझाना चाहता हूं आपको, वरना मैं चाहूं तो एमसीक्यू भी लेकर आ जाऊं। डेली शाम को अपनी जीके की क्लास आती है, ठीक है, उस शाम को ही आती है, शायद उसकी टाइमिंग चेंज होगी है। उसको आप जरूर फॉलो किया करो। उस क्लास में हम डेली के 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, या फिर जो आने वाले आपके एग्जाम में पॉसिबल है वो क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन को तो जरूर देखना है, डिटेल आप यहां से पढ़ रहे होंगे। क्लियर हो गया? अगर मैं बात करूं आधुनिक भारत की, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, आधुनिक भारत की जो शुरुआत है हम उसको लेकर चलते हैं 1498। सर क्यों? क्योंकि 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। अगर हम 1498 से थोड़ा पहले चले, मतलब मैं आपको आधुनिक भारत की नींव डाल रहा हूं, 1498 तक आएंगे, उससे पहले हम थोड़ी मोटी सी बातें समझते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप इस मैप को देखो, बड़े ध्यान से इस मैप को देखना। सबको क्लियर दिख रहा है? बहुत बढ़िया। इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखना, और मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं उसे समझना। अगर मैं बात करूं यूरोप के देश कहां है, तो आप बोलोगे सर ये है सारे यूरोप के देश, यूरोप। क्लियर है? भारत का है सर, ये रहा हमारा प्यारा भारत। क्लियर है? अगर मैं बात करूं अमेरिका का है, आप बोलोगे सर इधर अमेरिका है। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये है आपका साउथ अमेरिका। बहुत बढ़िया। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये है साउथ अफ्रीका। ये है क्या सर? साउथ अफ्रीका। क्लियर हो गया? ये ऑस्ट्रेलिया है। शायद ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। क्लियर है? पीछे ऑस्ट्रेलिया, उससे हमें अभी मतलब नहीं है, चीजों को समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। मैं ज्योग्राफिकल तरीके से समझाऊंगा आपको, इकोनॉमी के तरीके से भी समझाऊंगा कि उस समय चीजें चल कैसी रही थी। ये क्या है आपका? साउथ अफ्रीका।
हुआ क्या भाई, अगर मैं बात करूं सन 1498 से पहले की, तो उस समय क्या था, भारत के साथ व्यापार होता था, लेकिन ये जो यूरोप के देश थे ये व्यापार करते थे जमीनी रास्ते से, यहां से आते जाते थे। क्लियर हो गया, कहां से आते थे, वो इन रास्तों से आते थे भारत में। लेकिन ये रास्ते बंद हो गए, क्यों? क्योंकि ये जो अरब थे, ये जो अरब के लोग थे, यहाँ बहुत ज्यादा इंटरफेयर होगा। इसको हम जान रहे होंगे मध्यकालीन इतिहास में कि क्या रीजन थे इसके। आप ये समझिए कि ये जो यूरोप के देश थे, कौन कौन से, पुर्तगाल हो गया, आयरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, वो जर्मनी नहीं मतलब फ्रांस हो गया, ये जितने भी देश थे, जो जो कंपनियां आपकी यहां आई थी, इन सभी के लिए ट्रेड का रास्ता जो था ये बंद हो गया। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तब हम क्या करते हैं? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इस बात को मानते हो? तो हुआ क्या, जब ये रास्ता बंद हो गया, तब जितनी भी ये देश थे, इन्होंने बोला जाओ, अपने लोगों को भेजा, जाओ भारत की खोज करो और नए रास्ते ढूंढो भारत के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? पूरी कहानी की तरह चीजें बताऊंगा, अभी लेकर आऊंगा आपको इस पर। तो भाई भारत की खोज के लिए एक बंदा निकला, ठीक है, और वो यूरोप से ही निकला, यूरोप के देश से, यहां से बंदा निकला, लेकिन वो रास्ता भटक गया, और रास्ता भटकने की वजह से वो कहां चला गया, सीधा यहां। और ये जगह पर पहुंच गए, कौन सी जगह थी, अमेरिका। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है चीजें, बिल्कुल बड़े प्यार से समझेंगे। ये कहां पहुंच गया, अमेरिका। जब ये बंदा अमेरिका पहुंचा, तब इसने बोला कि मैं आ गया इंडिया। कहां आ गया, इंडिया। बहुत बढ़िया भाई, बड़े ध्यान से समझना। जब ये बंदा यहां पहुंचा, इसने बोला मैं आ गया इंडिया, मैंने भारत की खोज कर ली। जब वहां पहुंचा, इसने देखा यार भारत की खोज ना, यहाँ मसाले हैं, इतना ठंडा मौसम, ये भारत कैसे हो सकता है? फिर बाद में पता चला ये भारत नहीं था, ये तो अमेरिका था। मतलब उसने भारत के ही चक्कर में अमेरिका की खोज कर दी। अमेरिका को जाने के लिए समुद्री रास्ते, इस रास्ते की खोज कर दी। क्लियर है? तो इसको क्या बोलने लग गए? अब आप एक बात बताओ, हम यहां पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एक बात बताओ, इसको ईस्ट इंडिया क्यों कहते हैं? इसको ईस्ट इंडिया क्यों कहते हैं? अरे सर, अगर बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं किसी चीज को ईस्ट इंडिया कह रहा हूं, तो मतलब कहीं वेस्ट इंडिया भी होगा। क्या मेरी बात आ रही है समझ में? अगर मैं बोलूं पूर्वी पाकिस्तान, तो पश्चिमी पाकिस्तान भी तो रहा होगा। बात समझ पा रहे हो? अगर आप इन कंपनियों को, ये जो आ रही है, इनको आपने नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सर अगर ईस्ट इंडिया है तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडिया भी होगा। बिल्कुल था, कौन सा था ये? इसको बोलते थे क्या, वेस्ट इंडिया। देखा है, आपकी क्रिकेट टीम भी होती है वेस्ट इंडीज। रेड इंडियंस कहां पाए जाते हैं? यहीं के जो तटीय इलाके, यहां पर रेड इंडियन पाए जाते हैं, इनका नाम होता है रेड इंडियन। क्या ये इंडिया के हैं? नहीं। लेकिन यहां जब वो गया भारत की खोजने, तो इसने इस जगह का नाम क्या डाल दिया, जब बाद में पता चला कि इंडिया तो इधर है, ईस्ट में, लेकिन ये भी इंडिया, तो जगह का नाम डाल दिया क्या, इसका नाम डाल दिया वेस्ट इंडिया। इधर का ये जो एरिया था, ये हो गया क्या, वेस्ट इंडिया। क्या हो गया भैया, वेस्ट इंडिया। बड़े ध्यान से समझना है, बिल्कुल समझना है, मैं भी आपको कॉन्सेप्ट पर लेकर आ रहा हूं, आपकी नींव बना रहा हूं कि चीजें चल कैसे रही होंगी, समझना है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें समझना है। लेक्चर को बड़े ध्यान से समझना है आपको। ये कहां आ गया भाई, वेस्ट इंडिया, ठीक है। अब ये बंदा था कौन जिसने वेस्ट इंडिया ढूंढ दिया? कहने का मतलब इसने अमेरिका की खोज करी। फटाफट कमेंट कर दो, अमेरिका की खोज किसने करी थी? कौन था भाई? कोलंबस। कौन था? कोलंबस नामक बंदा था जिसने अमेरिका की खोज करी, जो कि यहां चला गया था, ढूंढने इंडिया जा रहा था, ढूंढ दिया अमेरिका। इतना सा बात समझ में आई? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम भी होती है। समझ पा रहे हो? अब ये वेस्ट इंडिया हो गया, तो सीधी सी बात है, ये कौन सा होगा, ईस्ट इंडिया। तो आपका एक सवाल नहीं उठना चाहिए, आप में से कितने बच्चों को पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों बोलते हैं? अब बात क्लियर हुई? अभी आप पढ़ोगे कि जो हमारे अंग्रेज थे, जो ये लोग आए थे ब्रिटिशर्स, तो इनकी कंपनी का नाम क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या आपने सोचा इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको ईस्ट ही क्यों बोलते हैं? क्यों भाई ईस्ट क्यों? ईस्ट का रीजन ये था क्योंकि ये पड़ता है ईस्ट की साइड में, ठीक है, और ये था वेस्ट की साइड में। क्लियर हो गया? अब यहां आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, सारी चीजें सही चल रही है। फटाफट बताओ, बहुत बढ़िया। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको दिख गया और वेस्ट इंडिया कंपनी आपको दिख गया। आगे चलते हैं। अब होगा क्या, अब जैसे ही इन्हें पता चला भाई वो इंडिया नहीं है, वो तो वेस्ट इंडिया, तब इंडिया की खोज के लिए दोबारा और दो निकलेंगे। फिर भाई पुर्तगाल से एक बंदा निकला, ठीक है जी, पुर्तगाल से एक बंदा निकला, अपने जहाज वहाज लेकर पुर्तगाल से एक बंदा निकला, और वो कहां आ गया, वो सीधा करते 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 यहां तक आया। ये कौन सी जगह थी सर? आप बोलोगे सर ये अफ्रीका था। कौन सी जगह थी? अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका की इस जगह तक आया और यहीं से आकर वापस चला गया। बड़े ध्यान से समझना, यहां तक आया, यहां से आकर वापस चला गया। क्या समय चल रहा था? 1487। क्लियर है? क्या था? 1487। बार्थोलोमाडियास, क्या नाम था इस बंदे का? बार्थोलोमाडियास नामक बंदा दक्षिण अफ्रीका आकर और यहीं से वापस चला गया। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? 1487 में क्या हुआ भाई, ये बंदा यहां तक आया और यहीं से वापस चला गया। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। चीजें समझा रहा हूं मैं आपको, कैसे कोलंबस आया, अमेरिका की खोज कर दी, लेकिन भारत नहीं ढूंढ पाया।
फिर 1487 में बार्थोलोमा डियास नामक बंदा आया, वो साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप नामक ये जगह है यहां पर, ठीक है, यहां तक आया और यहीं से वापस चला गया। इसने भी भारत नहीं ढूंढ पाया। भारत ढूंढने का मतलब है समुद्री रास्ता भारत तक आने का। ये बात क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया। अब होगा क्या, ये समय और आगे चलेगा और करते करते फिर एक बंदा और अपने जहाज लेकर निकलेगा और उस बंदे का नाम होगा वास्को डिगामा। क्या नाम होगा? वास्को डिगामा। और 1498 में वास्को डिगामा आएगा आएगा और आकर कहां आएगा? सीधे भारत आएगा। तो समुद्री रास्ते की जो खोज थी वो किसने कर दी? वास्को डिगामा ने, और ये सीधे भारत पहुंचता है। वास्को डिगामा को भारत तक पहुंचाने में जिस लोग ने मदद की, इंपॉर्टेंट है। वास्को डिगामा भारत कब आया? इंपॉर्टेंट है। किस जहाज से आया? इंपॉर्टेंट है। किस राजा ने स्वागत करा? इंपॉर्टेंट है। बात समझ पा रहे हो कैसे कैसे चीजें इंपॉर्टेंट बन रही हैं? आप समझ पा रहे हो? ठीक है, आप ये समझ गए। इस तरह से क्या हुआ भाई, ये यूरोपीय आएगा और ये वास्को डिगामा भारत आ जाएगा। कुछ समय बाद जब पुर्तगाली ने जब ये रास्ता ढूंढ लिया समुद्री वाला, ये आ जाएंगे तो क्या दूसरे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। डच आने लग जाएंगे, डैनिश आएंगे और ब्रिटिशर्स आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, ये सारे आएंगे। मतलब अब इनका आने का समय जो है शुरू हो गया। तो सबसे पहले कौन आया? 1498 में वास्को डिगामा। इतनी सी बात क्लियर हुई। आपको ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी हमने पढ़ा है आधुनिक भारत की जो इतिहास है वो हम शुरू करेंगे 1498। क्या इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे हम चीजें चला रहे होंगे? बहुत बढ़िया। तो वास्को डिगामा यहां आ गया। अब इस बात को बड़े आराम से आपको समझना है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फटाफट से इन चीजों को लिख लो अपने नोट्स में। हिस्ट्री के नोट्स बनाने बड़े प्रॉपर तरीके से। फटाफट से लिखो, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आई? बहुत सारी आई थी, जिसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आती है, सबसे पहले आई पुर्तगाली कंपनी, दूसरे नंबर पर आई डच कंपनी, तीसरे नंबर पर आई ब्रिटिश कंपनी, चौथे पर आई डेनिश कंपनी और पांचवे पर आई फ्रांस कंपनी। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है और जो देखने वाली बात है वो यहां ये है, ये वाले ईयर और ये वाले ईयर, ये वाले जो साल हैं, ये सारे साल हैं जब ये कंपनी अपने देश में खुली थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि पुर्तगाली कंपनी या ब्रिटिश कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे सर ब्रिटिश कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि ब्रिटिश कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई, या पहली ब्रिटिश कंपनी जो है या कोई भी फैक्ट्री जो है भारत में कब लगाई, तो आपका आंसर होगा सर कब? 1608 में। क्या ये बातें क्लियर हो रही है? बड़े आराम से इनको समझना है। इन्होंने अपने देश में ही तो कंपनी शुरू करी होगी। आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो पहले अपनी जगह ही करोगे, वो बढ़ने लगेगा फिर कहीं और लेकर जाओगे। बात समझ पा रहे हो? तो ये ईयर कौन सा है? ये उनके अपने देश का है। ये कहां का है? अपने देश का। उनके अपने देश का, अपनी कंट्री का, जो उनकी ओन कंट्री है वहां का। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 में, जिस समय वास्को डिगामा भारत के लिए आ रहा था। क्लियर है? 1503 में क्या हुआ? 1503 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगा दी पुर्तगालियों ने। कहा? भारत में। ये कौन सा टाइम है? ये है भारत में फैक्ट्रियां। क्या है? भारत में फैक्ट्री। क्लियर है? ये है भाई क्या? भारत में फैक्ट्री। क्लियर हो रहा है? चीजें बस आपको समझने जाना है। ये है सारी डेट कौन सी भारत में फैक्ट्रियों की, ये है जब उन्होंने अपने देश में स्टार्ट की। इस चीज को फटाफट से लिख लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम आगे चलेंगे। अब बात करेंगे पुर्तगाली कंपनी की। बड़े ध्यान से समझना है चीजों को, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं और चीजें सिखाना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं पुर्तगाली की बात करूं तो 17 तारीख या फिर 20 तारीख, बहुत जगह कई सारी बुक्स में 17 तारीख दे रखा होता है, कई बुक्स में 20 तारीख दे रखा होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना। 17 या फिर 20 तारीख महीना था आपका मई का महीना, और 1498 इस डेट को याद रखना है। 17 या फिर 20 तारीख आपके। अब ये मत बोलना कि सर ऑप्शन में अगर 17 दिखा या 20 दिखा क्या सही होगा, दोनों में से कुछ भी सही मार देना, सही होगा। बात समझ पा रहे हो? मैक्सिमम यही है, 17 ही आता है, 17 मई। क्लियर है? 17 या 20, कई जगह कंफ्यूजन है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। 17 या 20 मई 1498 हुआ क्या भाई? वास्को डिगामा भारत आया। कहां आया भाई? भारत आया। कौन आया भाई? वास्को डिगामा भारत आया। कब? 1498। ये बात क्लियर हुई? अब यहीं पर मैं आपको चीजें समझाना चाह रहा हूं, कैसे कैसे चीजें चल रही थी, उनको बड़े ध्यान से समझना है। अब ये था भारत। वास्को डिगामा जब आ रहा था, ये साउथ अफ्रीका के रास्ते से आया, तो यहां पर इस जगह पर, ये सारा जो समुद्री रास्ता है, इस जगह पर क्या हुआ, उसको एक गुजराती व्यापारी मिला। भाई वास्को डिगामा आ गया, क्यों आए थे ये मसाले की खोज करने के लिए आया था, कोई आक्रमण करने थोड़ा ना आया था, मसाले के लिए, बिजनेस करने, व्यापार के लिए आया था। ठीक है, तो अब ये आया, तो एक बात बताओ, भारत में सबसे ज्यादा मसाले कहाँ हैं? आप बोलोगे सर केरल में। कहाँ है भाई? केरला में। ठीक है, कहां पर है? केरला में। आप बोलोगे सर केरल में सबसे ज्यादा है। तो एक बात बताओ, वास्को डिगामा तो विदेशी था, उसको कैसे पता कि भाई केरल में ही सबसे अच्छे मसाले हैं और यही केरल है? वो कैसे बिल्कुल सही जगह पे पहुंचा? उसके एक बंदे ने मदद की थी जिसका नाम था अब्दुल मानिक। क्या नाम था?
अब्दुल मानिक, बड़े ध्यान से इन चीजों को समझना है। अब्दुल मानिक नाम का बंदा था, अब्दुल मानिक, जो कि एक कौन था, गुजराती व्यापारी था। अब्दुल मानिक एक गुजराती व्यापारी था जिसने वास्को डी गामा की मदद की, कहां, केरला तक, भारत तक आने में, यहां, क्लियर है। और जब अब वास्को डी गामा यहां भारत आया, जब वास्को डी गामा यहां भारत आया, तब उसका स्वागत केरल के राजा, जो केरल के उस समय राजा थे, उसका नाम था राजा जमोरिन। क्या नाम था, राजा जमोरिन, उसने उसका वेलकम किया। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए, वास्को डी गामा भारत कब आया था सर, 17 या 20 मई 1498। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत आने में वास्को डी गामा की मदद किसने की, आप बोलोगे सर अब्दुल मानिक। मैं पूछूंगा भारत में वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया, आप क्या बोलोगे, बहुत बढ़िया, क्या बोलोगे सर, राजा जमोरिन ने। कहां आया था, कोची केरला बंदरगाह पे वो आया था। क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया, चीजें समझ में आई। अब वास्को डी गामा यहां आ जाएगा, कब आ गया भाई, 1498 में भारत में आ गया। अब वो करेगा क्या, अब वो यहां से मसाले वगैरह इकट्ठे करेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब वास्को डी गामा भारत में आया था, ठीक है, और वो वहां से मसाले का व्यापार करके वापस अपने देश में गया, तो उसने कम से कम 60-70%, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब मुनाफा उसने कमाया। तो एक बात बताओ, अगर आप कहीं जाकर कोई ऐसा यूनिक सा काम करके आ जाओ, तो क्या कोई दूसरा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। समझ पा रहे हो, वो इतना ज्यादा मतलब प्रॉफिट कमाया उसने, ले जाकर अपने देशों में बेचा, क्योंकि कहीं और से मसाले मिल नहीं रहे थे। वो जो रास्ता था अरब वाला, वो बंद हो चुका था। वास्को डी गामा लेकर गया, उसने भाई इतने दुगने चौगने इतने ज्यादा दामों पर बेचा, और हर किसी में होड़ मच गई, भाई अब हम भी जाएंगे, हम भी लेकर आएंगे। बात आई समझ में। तो वास्को डी गामा यहां आया, उसने मसाले लिए और मसाले लेकर वापस चला गया। क्लियर है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट पर बेचा। अब आपके क्वेश्चन पेपर में कहां कहां से आते हैं, क्या चीज आती है, उसे समझना बहुत जरूरी है। 1498 में वास्को डी गामा आया। अब इसी चीज को अगर मैं आगे करूं तो 1502 दिख रहा है, 1502 ईस्वी, कब भाई, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से आया। बड़े ध्यान से समझना, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया, दोबारा आया था। ये पहली बार कब आया था, 1498 में। 1502 में दोबारा भारत आया। क्लियर है, क्यों, मसाले के लिए। समझ पा रहे हो, वही मसाले चाहिए भाई उसको, वहां खत्म हो गया, वो दोबारा आया भारत। ठीक है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, 1502 में। हुआ क्या भाई, 1502 में भारत आया वास्को डी गामा, 1503 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगा दी। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 1503 ईस्वी में क्या करा इन्होंने, पहली फैक्ट्री लगा दी। क्या लगाई भाई, पहली फैक्ट्री। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या लगाया भाई, फर्स्ट फैक्ट्री। क्या लगाई भाई, इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो लगा दी। क्लियर है, पहली फैक्ट्री लगाई कब, 1503 में। पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी, 1530 में कोची केरला में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई, कहां पर, केरला में। इन बातों को बड़े ध्यान से बस सुनते जाना और इनको समझते जाना है, सारा कुछ क्लियर चल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई 1503 में। उसके बाद 1503 हो गया, फिर 1505 में, 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत आया। आप इस बात को बड़े ध्यान से समझो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझना। क्या बता रहा हूं मैं आपको, कि वास्को डी गामा जब आया भारत और बहुत ज्यादा धन लेकर गया, फिर जब दोबारा आया फिर गया, तब उन्होंने अपना एक गवर्नर भेज दिया। जो पुर्तगाली थे उन्होंने गवर्नर को भेजा कि जाओ आप भारत जाओ, आप ट्रेड करो, आप वहां से समझो उन चीजों को। तो हुआ क्या भाई, 1503 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। ठीक है, 1503 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। चलो जी, ठीक है, हुआ क्या भाई, 1505 में, 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत आया, जिसका नाम क्या था भाई, बहुत बढ़िया, क्या नाम था, डी अल्मीडा। डी डी अल्मीडा, डी अल्मीडा भारत आया, इसका नाम था डी अल्मीडा। क्या नाम था, डी अल्मीडा। अपना व्हाइट बोर्ड होता है तब तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, यहां थोड़ा हिस्ट्री में ही दिक्कत आ जाती है, बाकी रीजनिंग वगैरह में तो नहीं आती। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, थोड़ा समझ के चलना चीजों को, जो कॉन्सेप्ट आपको वो समझने हैं। क्लियर है, 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर आया भारत में, इसका नाम क्या था भाई, डी अल्मीडा। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई, नीले पानी की नीति किसने चलाई, तो उसका नाम था डी अल्मीडा। डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। क्लियर है, बहुत बार पेपर में आया ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है भाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। भाई किसने चलाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी, डी अल्मीडा, जो कि पुर्तगाल का पहला गवर्नर था। क्लियर है, 1505 में आया था। अब इसी चीज को मैं आगे चलाऊं तो 1509 में अल्बुकर्क भारत आया। कौन आया, अगला गवर्नर था, इसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क,
1505 1509 में अल्बुकर्क भारत आया और इसको रियल फाउंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियल फाउंडर। क्या बोला जाता है भाई? रियल फाउंडर। इसको अल्बुकर्क को मतलब पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन है भाई? वो अल्बुकर्क। रीजन क्या था? इसने बीजापुर से गोवा को छीन लिया था, मतलब इसने गोवा पर कब्जा कर लिया था। अब सबसे पहले तो वास्को डी गामा आया, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं पूछूं पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, बच्चे ये क्या बोलते हैं, इसको कर रहे होते हैं आंसर वास्को डी गामा को। गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि वास्को डी गामा आया था पहले, ठीक है, लेकिन अल्बुकर्क ने क्या करा था? गोवा को छीन लिया था, मतलब गोवा पर उसने अपना अधिकार जमा लिया था। जब उसने किसी देश में जमीन ले ली, वहां लोगों को बसाने लग गया, तो रियल फाउंडर तो वही माना जाएगा। क्लियर है? तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। क्लियर है? तीसरी बार फिर से वास्को डी गामा भारत में आता है, तीसरी बार फिर से आता है। कब आएगा भाई? ये हो गया, ठीक है, मतलब अल्बुकर्क का समझ में आ गया। पहले दूसरा गवर्नर था और अल्बुकर्क ने क्या स्टार्ट करा भाई? रियल फाउंडर बोला जाता है। गोवा को इन्होंने छीन लिया था। क्लियर है? और फिर हो जाएगा आपका क्या? 1510। 1509 हो गया। 1510 में 1510 में गोवा छीन लिया था इन्होंने, ठीक है। 1916 आ जाता है, सॉरी 1961। क्या आ जाएगा? 1961। अच्छा, 1961 में क्या हुआ था? 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। क्या चलाया गया था भाई? ऑपरेशन विजय। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। हुआ क्या था भाई? देश तो आजाद हो गया था, देश आजाद होने के बाद भी गोवा आजाद नहीं हुआ था। गोवा को कब आजाद किया गया था सर? 1961 में। कैसे? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछता है कि गोवा को आजाद कब कराया गया था? 1961 में। किस ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन विजय के द्वारा। क्या ये चीजें क्लियर हुई? और कुछ अगर आपका इंपॉर्टेंट बनता है तो हम उस पर बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। अगर हम पुर्तगाली कंपनी की बात करें तो इसमें पेपर में आए हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है जो आपका वास्को डिगामा था, उसकी मृत्यु कहां हुई? बच्चे आंसर देंगे पुर्तगाल में। नहीं, वास्को डिगामा जब भारत में ही था उसकी यही मृत्यु हुई थी, कोची केरला में ही। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्रथम यूरोपीय कंपनी जो भारत आई, क्या आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट से कमेंट करो। प्रथम यूरोपीय कंपनी जो भारत आई, अभी आपको पढ़ा है, क्या हो जाएगा भाई? पुर्तगाली कंपनी। कौन सी? पुर्तगाली कंपनी। सबसे पहले भारत आई थी कौन सी? प्रथम यूरोपीय कंपनी जो भारत आई, फर्स्ट यूरोपियन कंपनी दैट कम टू इंडिया, पुर्तगाल। क्लियर है? वास्को डिगामा भारत कब आया भाई? वास्को डिगामा भारत कब आया था? 17 या फिर 20 मई, और ईयर की बात करें तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया। ठीक है। वास्को डिगामा किसकी सहायता से भारत आया था? किसकी सहायता से आया था? बहुत बढ़िया। क्या था भाई? वास्को डिगामा जो गुजराती व्यापारी था अब्दुल मानिक, उसकी हेल्प से उसको मतलब भारत का जो था वो प्रॉपर रास्ता केरल तक का पता चला था। तो किसकी सहायता से आया था? अब्दुल मानिक, जो कि गुजराती व्यापारी था। अमेरिका की खोज किसने की? अभी हम समझ चुके हैं, कोलंबस ने। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहां स्थापित करी? अभी हम पढ़कर आए हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? कहां लगाई थी भाई? फटाफट मुझे कमेंट करो, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? बहुत बढ़िया सर, 1503 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। कहां पर लगाई थी? केरला में। कहां लगाई थी? केरला में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1503 में। क्लियर है? पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो भारत आया? पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन दो ही है, डी एल्मीडा, डी एल्मीडा या फिर अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, इन दो में ही बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो भारत आया? फटाफट से बता दो, फटाफट बताओ, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो भारत आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया, डी एल्मीडा। ठीक है, सभी के से आ रहे। डी एल्मीडा जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो भारत आया। नीले पानी की नीति किसने लागू करी? नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने करी? डी एल्मीडा ने ही। किसने करी? डी एल्मीडा। बहुत बार पेपर में आया हुआ, डी एल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ठीक है। कब और किस ऑपरेशन के माध्यम से गोवा को स्वतंत्र कराया गया? 1961 में गोवा को आजाद कराया गया था, ऑपरेशन विजय चलाकर। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन का नाम था विजय। क्लियर है? ऑपरेशन विजय। क्या सब कुछ क्लियर दिख रहा है? बहुत बढ़िया, ऑपरेशन विजय चलाकर इसको आजाद कराया गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? जो दूसरा गवर्नर बनकर आया था, किसे कहा जाता है? डी एल्मीडा या अल्बुकर्क? बहुत बढ़िया सर, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्को डिगामा की मृत्यु कहां हुई सर? केरला में। कहां हुई?
केरला में। क्या ये बातें क्लियर हुई? इन चीजों को समझा। अब हम आगे चलते हैं। अब आएगी हमारी दूसरी कंपनी। हमने पुर्तगाली कंपनी समझ ली, उसने अपनी कंपनी की स्थापना कहां करी थी? 1498 में। कहां पर? पुर्तगाल में। अगर मैं बात करूं भारत में, तो कोची केरला में उसने कब करी थी? 1503 में। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो दूसरी कंपनी थी भारत में ही, डच। अगर मैं आपसे डच कंपनी की बात करूं तो उसको बड़े ध्यान से समझना, डच का रोल क्या चल रहा था 1605 में। 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था भाई? मसूरीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कहां पर? मसूरीपट्टनम। ठीक है, मसूरीपट्टनम कहां पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। आपसे क्वेश्चन इतना पूछा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहां लगी थी? आंध्र प्रदेश में, मसूरीपट्टनम। कब? 1605 में। कब लगाई थी भाई? 1605 में। क्लियर है? अब देखो, इन चीजों को भी समझना बड़ा जरूरी है। अगर मैं मैप की बात करूं, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई? केरला। इसको समझना बड़े ध्यान से। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई? आप बोलोगे सर केरला। अच्छा, अब जब डच आएंगे, क्या वो यहां पर फैक्ट्री लगाएंगे? आप बोलोगे नहीं सर। ठीक है, वो कहां लगाएंगे? उन्होंने दूसरी साइड यहां आंध्र प्रदेश में लगाई। बात समझना बड़े ध्यान से। कहां लगाई भाई? इन्होंने यहां दूसरी साइड आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री लगाई। क्लियर है? फिर क्या होगा भाई? तीसरे नंबर पर कौन आएंगे? तीसरे नंबर पर ब्रिटिशर्स आएंगे। क्लियर है? अगर ब्रिटिशर्स आएंगे, वो अपनी फैक्ट्री कहां लगाएंगे? क्या वो यहां लगाएंगे? आप बोलोगे नहीं सर। यहां लगाएंगे? आप बोलोगे नहीं सर। ब्रिटिशर्स आएंगे, वो अपनी फैक्ट्री यहां लगाएंगे, सूरत, गुजरात के यहां। ठीक है, पहली फैक्ट्री यहां लगी, दूसरी फैक्ट्री यहां लगी। ये भारत का नक्शा है, नीचे का साउथ का। क्लियर है? तीसरी फैक्ट्री यहां लगी। चौथे नंबर पर कौन आएगा? बहुत बढ़िया, डेनिश। चौथे नंबर पर कौन आएगा? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश वाले आएंगे, वो अपनी फैक्ट्री कहां लगाएंगे? वो अपनी फैक्ट्री यहां लगाएंगे। कहां? तमिलनाडु में। कहां लगाएंगे? तमिलनाडु में। आप समझ पा रहे हो इन चीजों को? पहली फैक्ट्री इस साइड लगी, देखो बिल्कुल लोकेशन अलग है। दूसरी यहां इन्होंने लगाई। तीसरे जब ये कंपनी आई थी तमिलनाडु, ये डेनिश, इन्होंने तमिलनाडु में लगाई चौथी कंपनी। तीसरी कंपनी जो अपने ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने यहां पर इन्होंने, मतलब तीसरी कंपनी जो तीसरे जो देश आया, उन्होंने यहां लगाई। ये कौन थे? ब्रिटिशर्स। कौन थे? ब्रिटिश। क्लियर है? पांचवी की बात करूं तो पांचवी कंपनी कौन सी थी? फ्रांस कंपनी थी। कौन सी थी? फ्रांस। फ्रांस ने भी अपने यहीं पर लगाई। कहां? सूरत में। कहां लगाई भाई फ्रांसीसियों ने? उन्होंने भी यहीं सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई। अब देखो, इन दोनों के बीच में होंगी लड़ाइयां। समझ रहे हैं इन चीजों को? ठीक है, और ये आपस में चिढ़ते ही थे, फ्रांस वाले और ये ब्रिटेन वाले। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन, इन दोनों की तो आपस में बनती ही नहीं थी, फ्रांस की और ब्रिटेन की। ये अपने वहां यूरोप में भी लड़ते रहते थे और यहां भी लड़ते थे। इन चीजों को अभी हम आगे समझ रहे होंगे, कैसे कैसे वॉर होंगे। समझ में आया ये फैक्ट्री? डच को लेकर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी भाई अपनी? सबसे पहली बात कि 1605 में क्या हुआ था सर? 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। कहां पर लगाई थी? आंध्र प्रदेश में पहली फैक्ट्री लगाई। क्लियर हो गया? पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? आंध्र प्रदेश में, 1605। क्लियर है? अगली चीज क्या हो जाती है, आपसे पूछता है इनमें से कौन सी यूरोपीय कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी? मतलब कि संयुक्त उपक्रम की कंपनी कौन सी थी? ये सारी कंपनियां, इनमें से कौन सी थी? एक कंपनी ऐसी थी जो ज्वाइंट स्टॉक थी, मतलब कि जो होता है ना कि मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस खोलना, वो कंपनी कौन सी थी? बहुत बढ़िया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो डच कंपनी थी वो कौन सी थी? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। कौन सी थी? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। ठीक है, संयुक्त उपक्रम, इन चीजों को लिख लेना। संयुक्त उपक्रम की कंपनी थी। ठीक है, संयुक्त उपक्रम कौन सी? पहली बात 1605 में मसूरीपट्टनम। दूसरी चीज ज्वाइंट स्टॉक की कंपनी कौन सी थी? डच। आपसे पूछा जाता है पाइगोड़ा सिक्के किस कंपनी ने चलाए थे? कौन से सिक्के? पाइगोड़ा सिक्के, पाइगोड़ा कॉइन्स किसने चलाए थे भाई? पाइगोड़ा कॉइन डच कंपनी ने चलाए थे। डच कंपनी ने अपने सिक्के शुरू कर दिए थे, सिक्के, पैसे। ठीक है, क्या नाम था उनका? पाइगोड़ा कॉइन्स। किसके बने होते थे? किस धातु के? गोल्ड के। बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, गोल्ड के बने होते थे, सोने के। किसके बने होते थे? सोने के। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ? डच में ज्यादा नहीं है, बस यही बात इंपॉर्टेंट है। आगे हम डच में एक चीज और पढ़ेंगे, बेदरा का युद्ध, उसको हम पूरा प्रॉपरली जानेंगे। लेकिन आप ये इस चीज को ध्यान में रखो कि बेदरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ बेदरा। क्लियर है? हो गया? बैटल ऑफ बेदरा कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में बैटल ऑफ बेदरा हुआ था। क्या हुआ था भाई? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। इसी के साथ साथ क्या इसमें बताया गया था बेदरा के युद्ध में? डच वर्सेस डच वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल, यही ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबको साइड में करती जाएगी और खुद राज कर लेगी।
क्या था भाई? ब्रिटिश। ठीक है, इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ बेदरा हुआ था। इनके साथ इसको किसने सपोर्ट किया था या इसको किसने सपोर्ट किया था वो हम इस वॉर में जान रहे होंगे। बेदरा का युद्ध डच के बीच में हुआ था और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। रिजल्ट में क्या हुआ था? डच हार गए थे और डच सब कुछ बेच बाच के इंडोनेशिया चले गए थे। डच कहाँ चले गए थे? इंडोनेशिया। पूछा जाता है कि डच इसको छोड़कर कहाँ चले गए थे, तो कहाँ चले गए थे? इंडोनेशिया। कहाँ चले गए थे भाई? इंडोनेशिया। डच इंडोनेशिया चले गए थे। क्लियर है? डच कहां चले गए थे? डच जो है वो इंडोनेशिया चले गए थे। क्लियर हुआ? आपसे मैं आप क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित करी? डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? अभी मैंने बताया था ये इंडिया का मैप बनाकर। यहां पर पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री लगाई, तो ठीक इनके अपोजिट यहां पर कहां? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, किसने लगाई थी पहली फैक्ट्री? कहां लगाई थी इन्होंने? डच ने आंध्र प्रदेश, मसूरीपट्टनम इसका आंसर हो गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी? कैसी कंपनी थी भाई? जॉइंट स्टॉक, संयुक्त उपक्रम की कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? जॉइंट स्टॉक की कंपनी थी। क्लियर है? ये चीज भी क्लियर होगी। पैगोडा नामक सिक्के किस कंपनी ने चलाए थे? डच ने। किसने चलाए थे भाई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने चलाए थे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बेदरा का युद्ध सर डच वर्सेस ब्रिटिश। डच वर्सेस ब्रिटिश। डच को किसने सपोर्ट किया था या ब्रिटिश को किसने किया था, वो चीज हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे जब हम जानेंगे बेदरा का युद्ध। क्लियर है? अगली क्लास में करेंगे इसको। ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। हमने अभी पढ़ा पुर्तगाली कंपनी, हमने देखा डच कंपनी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें पढ़ने लायक समझने लायक भी काफी कुछ है। बड़े ध्यान से समझेंगे कि किस तरह से इसको, बड़े ध्यान से समझेंगे कैसे 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, एक समझने वाली बात है कि सर 1503 में ब्रिटिशर्स ने वो पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री लगाई। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 1608 में ब्रिटिशर्स ने लगाई। ठीक है, हिंदी को थोड़ा ध्यान रखना। पुर्तगाली ने और ब्रिटिश ने कितने समय बाद? आप बोलोगे सर लगभग लगभग 100 साल। मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में 100 साल पहले तक आ गए थे। तब भी ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश पुर्तगाली राज नहीं कर पाए और ब्रिटिशर्स राज करने लग गए। मतलब ब्रिटिशर्स ने कब्जा ही कर लिया। समझ पा रहे हो? और जबकि उससे 100 साल पहले पुर्तगाली 100 साल तक यहाँ बिजनेस ट्रेड वगैरह कर रहे थे। तो इन सभी चीजों को समझेंगे कि ऐसा क्या रहा, क्या खास था, क्या चीजें थी। बड़े ध्यान से आप समझेंगे किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगर मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में। कब हुई थी? 1600 में। कहां पर? ब्रिटेन में। क्लियर है? और अगर भारत में बात करूं तो कब हुई थी? 1600, बहुत बढ़िया, 1608 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां हुई थी? उत्तर भारत में कहां हुई थी? 1608 सूरत में। क्लियर? अगला पूछा जाएगा दक्षिण भारत में कहां हुई थी? तो 1611 में हुई थी दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में कहां हुई थी? 1611 में। कहां पर? आंध्र प्रदेश, वही मसूरीपट्टनम में। ठीक है, ये इनकी फैक्ट्रियां थी, इन्होंने सूरत में लगाई। पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्थायी फैक्ट्री कब लगाई और कहां लगाई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थायी फैक्ट्री थी, जो इन्होंने स्थायी फैक्ट्री लगाई थी, वो कहां लगाई थी? सूरत में। कहां लगाई थी? सूरत में। क्लियर है? कब लगाई थी? 1613 ईस्वी में। कब लगाई थी? 1613 ईस्वी में। क्या हुआ था भाई? 1613 ईस्वी में इन्होंने जो गुजरात में सूरत में इन्होंने फैक्ट्री लगाई, उसको बिल्कुल स्थायी फैक्ट्री बना दिया था पूरी तरह से। पहले क्या था, ये टेम्परेरी लगा रखी थी, ये उसको पूरी स्थायी लगाया। क्वेश्चन पूछता है स्थायी फैक्ट्री कब लगाई थी? 1613 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, इनको लिखते जाना इन चीजों को। ठीक है, 1613 में स्थायी फैक्ट्री लगाई। फिर बात करें 1639। ठीक है, 1639 ईस्वी में फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज मद्रास में इन्होंने इसकी स्थापना करी। किसकी? फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज। फोर्ट, किले की स्थापना कहां पर हुई? मद्रास में। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आता है? फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज जो है वो कहां पर है? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इस तरह से ऑप्शन देते हैं। कहां है भाई? फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज मद्रास में। कब स्थापना हुई थी? 1639 में। क्लियर है? इसी हिसाब से अगर मैं एक और बात करूं तो मैं आपसे पूछूंगा सन 1700 में, 1700 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम। किसकी हुई थी भाई? फोर्ट विलियम। ठीक है, किसकी हुई थी भाई? हाँ, सब ठीक है। हाँ, किसकी हुई थी भाई? फोर्ट विलियम। किसकी हुई थी? फोर्ट विलियम। कहां हुई थी भाई फोर्ट विलियम की स्थापना? कलकत्ता में। कहां हुई थी? कलकत्ता में।
फोर्ट विलियम की स्थापना कहां हुई थी? कलकत्ता में। क्या ये बातें क्लियर हो रही है? 1639 में किसकी हुई थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहां पर? मद्रास में। ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम की हुई थी। कहां पर? कलकत्ता में। क्या ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं? बहुत बढ़िया, आगे करते हैं इसको। ठीक है, इन चीजों को ना आपको या तो वीडियो पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और नहीं तो इनको आप लिखते जाओ। इन चीजों को लिखोगे और फिर लिखा हुआ आप खुद अपनी चीजें देखोगे तो आपको याद रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, बात करते हैं 1608 ईस्वी में हुआ क्या था भाई? 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस, क्या नाम था भाई? विलियम हॉकिंस, ये बंदा भारत आया। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। किसके टाइम पर? अगर मैं बात करूं मुगल में, किसका समय था? जहांगीर का। किसका था? जहांगीर। जहांगीर के समय पर ये कहां आया? भारत में आया था। कहां आया था? भारत में आया था। जहांगीर के टाइम पर ये कहां आया था? भारत में आया था। जहांगीर के टाइम पर ये भारत में आया था विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने इसको किसका उपाधि दी? इंग्लिश खान। किसकी उपाधि दी भाई? इंग्लिश खान। इसको इंग्लिश खान के टाइटल से नवाजा गया। क्यों? क्योंकि इसको फारसी बहुत अच्छी आती थी। किसे? विलियम हॉकिंस को। क्लियर है? विलियम हॉकिंस भारत में आया। किस जहाज से आया था ये पूछा जाता है? हेक्टर नामक जहाज से आया था। क्या जहाज का नाम था? हेक्टर नामक जहाज से विलियम हॉकिंस भारत आया था। क्लियर है? जहांगीर के टाइम पर। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान का टाइटल दिया। क्यों? क्योंकि इसे फारसी बहुत अच्छी आती थी। क्लियर हो गया? इन चीजों को आपको समझना है, देखना है, और इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से इनको समझना है। अगर मैं इसी चीज पे आगे बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो। क्या नाम था भाई? सर थॉमस रो। सर थॉमस रो भारत आया। ये सर थॉमस रो भारत आया। और जब ये भारत आया तो इसने क्या करा? जहांगीर को क्या दिया? पेंटिंग दी थी उपहार में। क्या दी थी भाई? जहांगीर को उपहार में पेंटिंग और वॉच, घड़ी। पेंटिंग और घड़ी। जहांगीर को इसने पेंटिंग और घड़ी उपहार में दी। सर थॉमस रो भारत आया था। क्लियर है? इसी के साथ में एक छोटी सी चीज और याद रखेंगे जो कि पेपर में बहुत बार आ जाता है। क्या? 1716। 1716 ईस्वी में क्या हुआ था? जॉन सिमरन नामक व्यक्ति भारत आया था, जिसके साथ एक हैमिल्टन नाम का डॉक्टर भी आया था। क्या नाम था उसका? हैमिल्टन। क्या नाम था भाई? हैमिल्टन। हैमिल्टन कौन था भाई? हैमिल्टन सर एक डॉक्टर था। कौन था भाई? डॉक्टर था। ये आया था। इस समय मुगल किंग कौन थे? फर्रुख सियार। क्या नाम था? फर्रुख सियार। फर्रुख सियार नामक व्यक्ति थे, ये मुगल किंग थे। इनके समय पर आया तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने इन्हें उपहार में कलकत्ता वगैरह में ट्रेड करने की अनुमति दे दी थी। क्लियर है? फर्रुख सियार नामक जो व्यक्ति थे वो उस समय मुगल के रूलर थे। क्लियर हो गया? ये बातें समझने वाली थी किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब मैं आपसे इसके क्वेश्चन पूछता हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां लगी थी? तो आप बोलोगे सर सूरत में। कहां लगी थी? सूरत में। अभी हम पढ़कर आए हैं। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां लगी थी? आंध्र प्रदेश, मसूरीपट्टनम में। क्लियर है? अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी फैक्ट्री कब लगाई? फटाफट बताओ, अंग्रेजों ने पहली स्थायी फैक्ट्री कब लगाई थी? क्या 1608 में लगाई थी? आप बोलोगे नहीं सर। बड़े ध्यान से देखो और इसका आंसर दो जल्दी जल्दी। अंग्रेजों ने पहली स्थायी फैक्ट्री कहां लगाई थी और कब लगाई थी? कहां लगाई थी? अगर कहां लगाई पूछा जाए तो सूरत में लगाई थी। ठीक है? कब लगाई थी? 1613 में। कब लगाई थी? 1613 ईस्वी में। क्लियर है? कौन अंग्रेजी यात्री जमीनी रास्ते से भारत आया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और कई बार आ रखा है पेपर में। कौन सा अंग्रेजी व्यक्ति था जो जमीनी रास्ते से भारत आया था? फटाफट इसका कमेंट करो। कौन सा व्यक्ति था जो जमीनी रास्ते से भारत आया था? करो करो फटाफट इसका आंसर करो। कौन अंग्रेजी यात्री जमीनी रास्ते से भारत आया था? अगला क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? फटाफट बताओ, विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? उसके जहाज का नाम क्या था वो बताओ फटाफट से। इंग्लिश खान के नाम से किसे जाना जाता था? किसे भाई इंग्लिश खान का उपाधि किसे दी गई थी? फटाफट से कमेंट करो। बहुत बढ़िया। इंग्लिश खान के नाम से किसे जाना जाता था? विलियम हॉकिंस को। किसे जाना जाता था? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? हेक्टर जहाज से वो भारत आया था। क्लियर है? हमने क्या क्या पढ़ लिया? पुर्तगाली कंपनी पढ़ ली, डच कंपनी पढ़ ली, ब्रिटिश कंपनी पढ़ ली। अब हम देखेंगे डेनिश कंपनी। डेनिश मतलब की जो कि डेनमार्क की कंपनी थी। कहां की थी? डेनमार्क की कंपनी थी। इसको बड़े ध्यान से देखना। चौथे नंबर पर भारत आई। अगर मैं बात करूं डेनिश कंपनी ने इसकी स्थापना कब हुई तो आप बोलोगे सर 1616 में। ठीक है? भारत में स्थापना कब हुई? 1620 में।
क्लियर है। डेनिशो ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां लगाई, फटाफट से कमेंट करो, डेनिशो ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां लगाई। 1620 ईस्वी में डेनिशो ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई कहां, तमिलनाडु। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। पहली फैक्ट्री यहां लगी, जो पहला देश आया पुर्तगाली, दूसरी यहां लगी, तीसरे जो बंदे आए उन्होंने यहां लगाए, चौथे बंदों ने यहां लगाई, पांचवें वालों ने भी यहीं लगाई, जो पांचों कंपनी आई थी। अभी हम समझ के आ रखे हैं, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लेना। 1620 ईस्वी में तमिलनाडु में इन्होंने क्या करा भाई, पहली फैक्ट्री लगाई, ठीक है। ट्रंकेबार नामक जगह थी, 1620 ईस्वी में इन्होंने लगाई। इसी के साथ साथ इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1845 ईस्वी, 1845 ईस्वी में डेनिशो ने अपनी सारी संपत्ति, जितनी प्रॉपर्टी थी, सारी ब्रिटिशर्स को बेची और वो चले गए थे। क्लियर है, एक ये समय इंपॉर्टेंट है, 1845 ईस्वी में इन्होंने अपनी सारी कंपनी बेच दी थी। पहली फैक्ट्री कहां लगाई, तमिलनाडु, 1620 इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करूं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित करी थी, कहां करी थी भाई, ट्रंकेबार नामक जगह, कहां पर, तमिलनाडु में, ठीक है। डेनिशो ने अपनी सारी संपत्ति किसे बेच दी, इन्होंने अपनी सारी संपत्ति किसे बेची थी, ब्रिटिशर्स, किसे बेची थी, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। ब्रिटिशर्स को सारी कंपनी बेच दी थी, अपनी मतलब जो भी इनका कारोबार था वो सारा बेच बाच के चले गए थे। अगला पढ़ते हैं फ्रांसीसी, 5वें नंबर पर आए, क्या नाम था, फ्रांसीसी। क्वेश्चन उठता है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई, उसको समझेंगे। और आपको बताऊं कि फ्रांसीसी कंपनी थी जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी, सूरत में। कहां लगाई थी, सूरत में। बड़े ध्यान से समझना, अंग्रेजों ने भी सूरत में ही लगा रखी थी, और ये ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने भी सूरत में लगाई। इनमें कंपटीशन रहता था हमेशा, फ्रांस वालों में और ब्रिटिश वालों में हमेशा कंपटीशन था। क्लियर है। इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहां लगाई, 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई सूरत, गुजरात में। क्लियर है। पूछा जाता है जब इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई तो किसने मतलब उसको स्टैब्लिश किया था, फ्रैंको। क्या नाम था भाई, फ्रैंको नामक बंदा था जिसने ये फैक्ट्री लगाई थी 1668 में। पूछा जाता है 1600, इन्होंने जो दूसरी फैक्ट्री लगाई वो आंध्र प्रदेश में लगाई थी, मसूरीपट्टनम में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे ध्यान रखना इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां लगाई। उसके बाद में इनके कुछ वॉर होते हैं कर्नाटक के बाद, हम उनको पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उन चीजों को जानेंगे। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहां हुई थी, कहां हुई थी भाई, सूरत में। कहां हुई थी सर, सूरत में। कब हुई थी, 1668 में इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की। फ्रांसीसी कंपनी की भारत में स्थापना कब हुई, ये लो जी, क्या था भाई, अभी हम पढ़ के आ चुके हैं 1668 में। क्या ये बातें आपको समझ में आई। हमने अभी जाना कि किस तरह से जो पांचों कंपनियां थी वो कंपनियां भारत में आई, कैसे उन्होंने ट्रेड करा, कैसे सारी चीजें चली थी। इस लेक्चर को एक बार फिर से देखना, इस पर मुझे भी थोड़ा पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा समझना इन चीजों को। क्लियर है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध की, प्लासी के युद्ध की, ठीक है, और जो इससे पहले कर्नाटक वॉर हुए थे, इन सब चीजों को हम पढ़ रहे होंगे अगली क्लास में। क्लियर है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन मेहनत करते रहिए। लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।